बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हथियार रखने के लिए इस्तेमाल हुए बैग को पुलिस ने बरामद किया। बैग के भीतर पुलिस को मिली एक और बंदूक। आरोपियों ने पूछताछ में किया था बैग का खुलासा। मुंबई का एसआरए प्रोजेक्ट भी हो सकता है बाबा सिद्दीकी की मर्डर की वजह। एसआरए के 2 प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा था विवाद। संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपी गुरनैल सिंह ने पिछले महीने की थी सलमान खान के घर की रेकी। आपने फोन को नष्ट करने के लिए आरोपी गुरनैल ने तोड़ दिया था अपने फोन का डिस्प्ले। मुंबई के कुर्ला इलाके में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। इसी जगह पर किराए के मकान में रहते थे आरोपी गुरनैल, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार। घर के भीतर बिखरा सामान मिला। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार तीसरे आरोपी प्रवीण लोनकर की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने प्रवीण को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। हत्याकांड को लेकर प्रवीण से पूछताछ कर रही है पुलिस। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले का अकोला कनेक्शन सामने आया। अकोला जिले के बुजुर्ग गांव के रहने वाले शुभम और प्रवीण। हत्याकांड में दोनों भाइयों का नाम सामने आने पर गांव वाले हैरत में हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। WTSA 2024 प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। भारत पहली बार WTSA की मेजबानी कर रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोले पीएम मोदी, भारत के पास डिजिटल बुके, दुनिया को कनेक्ट करना है भारत का मिशन। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का होगा शंखनाद। तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे का आरोप, चुनाव आयोग आज घोषणा करेगा, लेकिन बीजेपी को कल ही इसकी जानकारी हो गई थी। क्या बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम करता है इलेक्शन कमीशन? झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन में फंस सकता है पेंच। सूत्रों के मुताबिक 39 सीटों पर लड़ना चाहती है जेएमएम। बाकी 32 सीटों में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल को एडजस्ट करना चाहती है। इस फॉर्मूले पर तैयार नहीं है कांग्रेस। झारखंड के जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो ने 11 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। नीतीश कुमार को सौंप चुके हैं 11 सीटों की सूची। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जेडीयू के खाते में आ सकती है सिर्फ 2 सीटें। झारखंड में एनडीए के बीच सीटों को लेकर खींचतान। बीजेपी अपने कोटे से चिराग की पार्टी को 1 सीट देने को तैयार। सूत्रों के मुताबिक चिराग इस फॉर्मूले पर तैयार नहीं। कैडर को संतुष्ट करने के लिए राज्य की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं चिराग। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस एक्टिव हुई। 19 अक्टूबर को रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र में करेंगे 10 चुनावी सभाएं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस चुनाव प्रभारी रमेश चन्नीथला का दावा। कहा, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। महाराष्ट्र में आएगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फाइनल है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता राज्य में प्रचार के लिए आएंगे। पार्टी पूरी तरीके से तैयार। झारखंड के चुनाव की घोषणा पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का बयान। बोले, कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, हरियाणा में नहीं हुआ निष्पक्ष चुनाव। शाम 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले दिल्ली में हलचल तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की। चुनावी रणनीति पर चर्चा। एमबीए की चार्जशीट के जवाब में आज महायुति पेश करेगी वर्कशीट। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमबीए को जवाब देंगे। चुनाव की तारीखों पर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का बयान। बोले, महायुति आनन फानन में कर रही है सब कुछ। सीएम शिंदे को पता नहीं कि वो किन फाइलों पर साइन कर रहे हैं। बिहार के उपचुनाव में ताल ठोकेंगे प्रशांत किशोर। 4 सीटों पर प्रशांत किशोर प्रत्याशी उतारेंगे। इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है।
सीएम योगी से मुलाकात से पहले एबीपी न्यूज पर मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। सीएम से मिलेंगे गोपाल के माता पिता और पत्नी। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद हालात फिलहाल काबू में है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अभी तक 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी की 12, सीआरपीएफ की 2 कंपनी तैनात है। आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स भी बहराइच में मोर्चा संभाल रही है। बहराइच में हिंसा के पीड़ितों ने आप बीती बताई। भीड़ ने अचानक उनके घरों पर धावा बोला, घर में रखे सिलेंडर निकालकर आग लगाई, वाहनों को भी आग के हवाले किया। बहराइच की घटना को लेकर के एटा में भी हाई अलर्ट। पुलिस फोर्स ने सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पंजाब में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ग्राम पंचायत चुनाव। 13,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 19,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों का हल्ला बोल। पिछले 5 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है।